प्रयागराज महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी लापता हैं 869 लोग। कहां हैं ये 869 लोग जिनके परिजन अभी भी उनके इंतजार में हैं। बेबस आंखें आज भी अपनों को तलाश रही हैं। आखिर कहां गायब हो गए ये लोग? ये आंकड़े हम नहीं कह रहे, बल्कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के खोया पाया केंद्र के ये आंकड़े हैं। खोया पाया सेंटर के बाहर अभी भी लापता लोगों की तस्वीरें लगी हैं। इन्हें तलाशने वाले लोगों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है। एक आस है लोगों के दिलों में कि शायद इसी इनाम के बहाने कोई उनके खोए परिजनों को तलाश कर उन तक पहुंचा दे। महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन अपनों के वापस मिलने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से लेकर अखिलेश यादव तक सीएम योगी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र और आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद बहुत सारे लोगों के लापता होने की भी खबरें आई थी। अब मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर की एक पड़ताल में ये रिपोर्ट सामने आई है कि महाकुंभ से अभी भी 869 लोग लापता हैं। यह मेला क्षेत्र के खोया पाया केंद्र के ही आंकड़े हैं, लेकिन इसमें दो बातें हैं। यहाँ के स्टाफ ने जो बताया है उसके हिसाब से जो लोग खो गए वो किसी अमृत स्नान या भगदड़ के दौरान मिसिंग नहीं हुए हैं, बल्कि ये लोग सामान्य स्नान के दिनों में यहाँ आए थे और परिजनों से अपने बिछड़ गए। इसके साथ ही एक और बात सामने आती है और उसकी तरफ भी यहाँ के स्टाफ ही इशारा करता है और वो बताते हैं कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने परिवार तक पहुँच गए होंगे, लेकिन खोया पाया केंद्र को सूचना नहीं मिली है। इस कारण शायद इस सूची को अपडेट नहीं किया जा सका है। लेकिन अब यहीं पर आती है दैनिक भास्कर की वो पड़ताल जिसके आधार पर न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। और ये दैनिक भास्कर की पड़ताल क्या है, अब चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल दैनिक भास्कर ने वहां पोस्टर्स के जरिए कुछ लोगों के परिजनों से बात की और ये वो पोस्टर हैं जहां पर बताया गया था कि ये लोग लापता हैं। और जैसे ही उनसे बात हुई उसके बाद उन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद आप भी अंदर तक सिहर जाएंगे। भास्कर ने यहाँ लापता पोस्टर्स पे लगे 51 साल के ग्यारसा माली के परिजनों को पहली बार फोन घुमाया तो उनके बेटे ने बताया कि वे लापता अभी तक हैं। बेटे ने भास्कर को बताया कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए वे गए थे, लेकिन प्रयागराज स्टेशन से ही वो बिछड़ गए थे, लापता हो गए थे। आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ पाई है। इनके परिजनों ने पूरे देश से अपील की है कि अगर आपको इनकी जानकारी मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। बिहार के लोमा वैशाली जिले में रहने वाले प्रीति किशोर की तस्वीर देखने के बाद भास्कर ने जब उनके घर पे संपर्क किया तो उनके पति ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ही मेरी पत्नी भी संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज गई थी, लेकिन संगम नोस पर उस दिन अचानक भीड़ का ऐसा रेल आया कि हम दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट गया और हम दोनों बिछड़ गए। मैं उन्हें बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। मैं कई दिनों तक प्रयागराज में उनको तलाशा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप चित्रकूट जाइए, अयोध्या जाइए, शायद वहां हो सकती हैं। मैं अब चित्रकूट में उन्हें तलाश रहा हूं, लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। भास्कर की पड़ताल में तीसरे शख्स थे 60 साल के अजय पांडे। वे भी संगम स्नान के लिए निकले थे, लेकिन अब तक वापस अपने घर लौटे नहीं हैं। भीड़ में वे ऐसे लापता हुए कि आज तक घर पहुंचना उनको नसीब नहीं हुआ। घर वालों की आंखें उनके इंतजार में पथरा गई हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दैनिक भास्कर के जरिए उन लोगों ने भी देश से अपील की है कि अगर उनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो प्लीज बताने की कृपा करें। ये तो सिर्फ बानकी है, यहाँ तस्वीरें बता रही हैं कि लापता लोगों की संख्या अधिक है और इनके इंतजार में अपनों की आंखें बरबस बरस रही हैं। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में व्यस्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 869 लोग लापता हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। कहीं कोई गुमशुदगी के पोस्टर बांट रहा है तो कहीं इनामी घोषणाएं लगाई जा रही हैं। कई परिवार दिन रात आंसू बहाते हुए अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। महाकुंभ समाप्त होते ही सीएम योगी की सरकार ने खोया पाया केंद्र बंद कर दिया है और अपनी पीठ थपथपाते हुए वे आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि जिन परिजनों ने
अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनकी पीड़ा अनसुनी रह गई है। बिछड़े हुए लोगों की तलाश कौन करेगा? सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में व्यस्त है। कुप्रबंधन, अव्यवस्था और बदइंतजामी के कारण सैकड़ों लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए। लेकिन सच को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की सक्सेस स्टोरी बताने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि जब अधिकारियों की सड़क छाप भाषा को शाबाशी देने का समय हो, तब इन परिवारों की व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब तो इस त्रासदी का संज्ञान लीजिए और दुनिया को महाकुंभ का काला सच बता दीजिए। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया, अब अपनों के खोने गंवाने वालों का जवाब कब देंगे? परिवार वाले ही अपनों के गुम हो जाने का दर्द जानते हैं। परिजन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसके साथ ही अखिलेश ने दैनिक भास्कर की वह रिपोर्ट भी शेयर की है जिसमें लापता लोगों के परिजन अपनों को तलाशने में मदद के लिए देश के साथ गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस नाविक के 30 करोड़ कमाने की बात की थी और बाद में उसके अपराधी निकलने की बात सामने आई थी, तब अखिलेश यादव ने उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोला था। अखिलेश ने तब एक्स पर लिखा था, माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी ही है तो सच्ची कहानी सुनाएं, लेकिन कोई हो तब ना। पताल खोजी पहले पता कर लिया करें और फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से MOU कर लिया और अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलिए। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस समाचार की सच्चाई से पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो GST कितना मिला ये भी बताइए। तो कुल मिलाकर पहले नाविक की सक्सेस स्टोरी के बाद उसके बारे में हुए खुलासे और अब महाकुंभ से लापता हुए लोगों के आंकड़ों को लेकर योगी सरकार घिर गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।